ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम वो डरावना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जहां हर कोना रहस्य से भरा है। आइए हमारे साथ और जानिए भानगढ़ फोर्ट के अंदर छुपी भूतिया कहानियाँ। और हाँ, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ की अंधेरी रात, छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ें और भूतों की कहानियाँ, ये सब कुछ आपको एक डरावना अनुभव देने वाली है। ये जगह सिर्फ किला ही नहीं बल्कि एक पुरानी कहानियों का भंडार है। लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ रात को आत्माएं घूमती हैं और कुछ अनोखी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई लोग यहाँ आते हैं रात को सिर्फ एक एडवेंचर और थ्रिल के लिए, लेकिन क्या वो जानते हैं कि ये सफ़र उन्हें किस अनजान दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं भानगढ़ की कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। इस किले का निर्माण 16वीं सेंचुरी में राजा भगवंत दास ने करवाया था। कहानी के हिसाब से वहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें हर देश के राजा शादी करना चाहते थे। उसी राज्य में एक सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी हुआ करता था। तांत्रिक को रानी से प्यार हो गया और वो रानी के ऊपर इतना मोहित हो गया। उसी के चलते उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि राजकुमारी के पास भी कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए ले जाने वाले इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया, और जब ये इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वो उस इत्र पे किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने की बजाय फेंक दिया एक पत्थर के ऊपर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर किसी चीज़ पे काला जादू किया हो और उसे अगर नष्ट कर दिया जाए तो वो काला जादू उसी इंसान पर उल्टा प्रहार करता है जिसने इस काले जादू को शुरू किया हो। ऐसा ही कुछ उस तांत्रिक के साथ हुआ। जैसे ही रानी ने वो इत्र पत्थर पे फेंका, वो पत्थर उसी तांत्रिक की मौत बनकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अपनी मौत को पास देखकर उस तांत्रिक ने ये श्राप दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उसके बाद वो बड़े से पत्थर के नीचे दब के मर गया। दोस्तों, जैसा कि तांत्रिक ने बोला था, उसकी मौत के कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। दरअसल एक पड़ोसी राज्य जो कि अजबगढ़ था, उसने भानगढ़ के ऊपर अटैक कर दिया और वहाँ एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ में रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। इसके बाद भानगढ़ का किला एक खंडर में तब्दील हो गया और लोगों के हिसाब से आज भी वहाँ आत्माओं का साया है। वहाँ रहने वाले लोगों की आत्मा आज भी वहाँ भटकती है और अपने होने का एहसास रात में दिखाई देती है। हालांकि भानगढ़ किले के जुड़े कहानी के बारे में कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी वहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम होते ही भानगढ़ किले की गलियों में से इंसानी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ तक कि वहाँ की हवेली से घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई देती है। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जगह एशिया की टॉप 10 हॉन्टेड जगह में से एक है। यही नहीं, इस किले के प्रवेश द्वार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड भी लगाया है जिसके मुताबिक सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना मना है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा बताया है कि जब उन्होंने रात में इस किले में रुकने की कोशिश की और वहाँ पर रात बिताई और उन्होंने भी अजीब हरकतें किले में महसूस की। जब वो उस किले से लौटकर अपने घर की तरफ आए, उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उनकी लाइफ में कुछ अजीब सा चेंज आया है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास हो। और कुछ लोगों ने लाइफ में एक्सीडेंट जैसी चीज़ें भी फेस करी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई चेतावनी की एक वजह ये भी है कि दरअसल भानगढ़ फोर्ट के आसपास जंगल है, वहाँ अनेक प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। उन्हीं जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए यहाँ पे सूर्यास्त के बाद आना मना है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भानगढ़ के आसपास जो जंगल है उसमें कुछ भूत या जानवर भी घूमते हैं। भले ही इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ लोगों के मन पर गहरा असर डालती हैं। इससे उन्हें और भी डरावना महसूस होता है। दोस्तों, ये तो ही भूतिया बात। इसके अलावा किले के अंदर कुछ प्राचीन मंदिर और खूबसूरत जगह भी है। इस किले के डरावने और भूता होने में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन हर साल इस एडवेंचर को फील करने के लिए कई लोग देश और विदेश से इस किले में घूमने आते हैं। तो चलिए हम भी आपको बताते हैं कि कैसे आप इस किले में घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, ये किला दिल्ली से करीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जयपुर से करीब 84 किलोमीटर। अलवर से इस किले की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। आप यहाँ पर ट्रेन, बस
और टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं या फिर हिस्टोरिकल जगहों को जाना पसंद करते हैं तो भानगढ़ आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद मित्रों।